सभी के लिए बहुत बड़े पैमाने पे ये आपको प्रशिक्षित करने के लिए तैयार है, ये आपको गाइड करने के लिए तैयार है। तो आप सभी से मेरी ये विनम्र प्रार्थना है कि डायरी पेन की व्यवस्था करके बैठे हैं, क्योंकि कुछ ही पलों में हमारे बीच में आने को तैयार है हमारे राज ठाकुर सर एंड आपको प्रशिक्षित करेंगे। तो राज जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो एक बार हैंड रेस करें, जिससे मैं आपको पैनल में ले लूं। तो ज्वाइन एज ए पैनलिस्ट का ऑप्शन मैंने दे दिया है, और जो अभी अभी मेरी आवाज सुन रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि आप अपनी टीम के एक सदस्यों को आमंत्रित करें, कि बड़े ही डायनेमिक पर्सनालिटी है हमारे राज ठाकुर साहब। मैंने अपना काम कर दिया है, आप अपना काम कीजिए, जल्दी से जल्दी अपनी टीम के एक सदस्यों को आमंत्रित करिए। कोई छूटे ना, कोई चूके ना, कहीं से भी कोई छूटना नहीं चाहिए और कहीं से भी कोई चूकना नहीं चाहिए। लगातार आगे बढ़ते रहिए, इतिहास रचना है और अपने सपनों को जीना है। अपने सपनों को कैसे जिएंगे आप, ये मुझे बताना ना पड़े, आप खुद समझदार हैं। सो डायरी पेन की व्यवस्था करिए, और 8:07 पे हमारे बीच में होंगे राज ठाकुर जी। 8:05 का वक्त हो रहा है, तो जल्दी से जल्दी अपनी पूरी टीम को बुलाइए, एंटायर टीम को, कोई छूटे ना, कोई चुके ना। कम ऑन, जल्दी से जल्दी। 3 जुलाई 2018 के बाद से निरंतर रणरस ने इतिहास रचा है पूरे भारतवर्ष में। श्री सुब्रतो दत्ता जी के नेतृत्व में हम लोग बगैर रुके, बगैर थके, निरंतर पूरे भारतवर्ष को एक धागे में पिरोते हुए जा रहे हैं और अपनी एक अलग परिभाषा को परिभाषित कर रहे हैं। मैं आप सभी से यही कहूंगा, उत्थान के लिए तैयार रहिए, इतिहास रचने को तैयार रहिए। दुनिया में कोई नहीं है जो आपको रोक लेगा, कि आपका जन्म ही हुआ है जीतने के लिए। और हर संभव प्रयास कीजिए आपकी कैसे मैं डेली कुछ सीख सकता हूँ, कुछ नया एहसास कर सकता हूँ, कुछ नया जज्बात महसूस कर सकता हूँ। बस उसकी तैयारी कीजिए, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे जिंदगी इतनी स्मूथली पार हो गई। एंड इतना कुछ आपने अर्जित कर लिया, इतना कुछ आपने जीवन में प्राप्त कर लिया। रेनेडस में मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जितनी अचीवमेंट इतने कम समय में हो गई है। 3 जुलाई 2024 को हम 6 साल पूरा करने जा रहे हैं, लेकिन 6 साल में 600 तरीके के पैटर्न को हमने बड़े करीब से महसूस किया, कि लोग कैसे करोड़पति के श्रृंखला में आते हैं। सैकड़ों लोग करोड़पति बने, सैकड़ों लोग करोड़पति बनाने लायक बने। करोड़पति बने ये बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं थी, वो बनाने लायक बने। उन्होंने लोगों को संवारने लायक खुद को विकसित किया, अपग्रेड किया, और आज यही रीजन है कि आज रेनेटस इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी में से एक है, जिसके हर एक प्रोडक्ट लोगों के अंदर एक ऊर्जा का संचार करते हुए नजर आते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को आप देखिए, वो लगातार ऊर्जा का संचार करते हुए ही नजर आएंगे आपको। तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए सीधा मंच पे बुलाऊंगा आदरणीय राज ठाकुर जी को, आप आए एंड हमारे तमाम रेनोवियन को संबोधित करें। अगली आवाज राज ठाकुर जी। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं ऋषिकेश सर? बेहतर हूँ सर। वीडियो ओके, हाँ हो गया। आप मेरा वीडियो क्लियर है सर? एकदम क्लियर है सर। अभी आपकी जो वीडियो हम लोगों ने देखी थी, वादियों में सभी पानी के ऊपर से ऐसे ही जाते हैं, हम पानी के ऊपर भी बाइक लोड कर देते हैं, गाड़ी लोड करवा देते हैं, और अकेले नहीं, एक साथ 15-20 रेनोवियन खड़े होते हैं उस नाव पे। मैं तो हैरान था वो दृश्य देखकर, आपकी समर्थता देखकर मैं हैरान था। इतनी डेडिकेशन कहाँ से लाते हैं आप? और बस सीख रहे हैं और अलग ही रूप में थे आप, अलग ही रूप में थे। वहां तो आप ये राज ठाकुर जी थे ही नहीं, वहां तो अलग वाले राज ठाकुर जी, लग रहा था एकदम उड़ीसा वाले बन गए थे आप, पंजाब वाले थे ही नहीं। हाँ, जैसे बोलते जैसा देश वैसा वेश। तो वहां पे जाके वहां पे लोगों के साथ मिलना जुलना और उठना बैठना होता है, तो फिर उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की वेशभूषा में रहना पड़ता है। सो इसीलिए, ताकि वो सारे हमें अपना ही महसूस करें। ये काम ही सर प्यार बिखेरने का है। दुनिया से बस प्यार करो, टीम के साथ प्यार करो, उनको अपलिफ्ट करो। बहुत अच्छी जगह है सर उड़ीसा। मेरा 5th टाइम का चक्कर था वहां पे, और 2nd टाइम मैंने वहां पे ऐसे ही बोट पे सवारी की है, जहाँ पे दूसरी तरफ शहर पे जाने के लिए कोई सड़क नहीं है, कोई किसी तरह का कोई रास्ता नहीं है। तो बोट से जितने भी सारे वहां पे
बोलते हैं उसको, जाने उस तरफ जाने के लिए जितने भी सारे वहां के लिए लोग खड़े होते हैं, उनकी बाइक्स, लोग खुद, उनका सामान, तो एक बोट पे जाता है, फिर बोट से हम दूसरी तरफ जाते हैं, वहां पे चढ़ाने के लिए, उतारने के लिए पूरी की पूरी व्यवस्था है। और काफी गहरी नदी है वो, जिसको हमने पार किया। सुना है वहां पे, मैंने सुना भी है, वहां पूछा ये कितनी गहरी है, तो तकरीबन 40 फुट गहरी नदी बताई उन्होंने। सो काफी डेंजरस था ये, रिस्की भी था, और बस एंजॉय करते जा रहे हैं सर, मजा आ रहा है। सो वीडियोस मैंने कई लोगों को भेजा था, आपको भी भेजा था, और टीम में भी कई लोगों को भेजा था। सो देख के कुछ एक नई चीज थी, इसीलिए आपको और सारे बड़े बड़े लीडर जो दिग्गज है हमारे अपने, उन सबको भेजा था भी। देखो कितना मजा आता है यहाँ पे रेंटर्स के साथ, अपने आप को एक एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। सो थैंक यू सो मच ऋषिकेश पाठक जी। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि कल क्लोजिंग हो जाएगी फर्स्ट क्वार्टर की, और फर्स्ट क्वार्टर में जिन जिन लोगों ने अपना कोई भी एक पहला, चाहे कोई वो न्यू ज्वाइनिंग है, चाहे वो कोई पुराना डिस्ट्रीब्यूटर है हमारा, उन्होंने अपने आप से गोल लिए होते हैं, मुझे रीट्रीट देखना है, मुझे कंपनी के बारे में जानना है, तो अपने पास अभी एक आज का दिन है और एक कल का दिन रहेगा। सो कोई भी पर्सन, अगर किसी का रिट्रीट में कोई प्रोडक्ट थोड़ा बहुत कम पड़ रहा है, तो उनके पास एक सुनहरा मौका है, वो इस मौके को हाथ से जाने ना दे। रिट्रीट भी एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को भी इंजॉय करें, और वहां पे जाके देखो कंपनी की मैनेजमेंट देखो, वहां पे बड़े बड़े लीडर्स देखो, वहां पे लोगों की इनकम देखो। क्योंकि मैं भी जब इंस्पायर हुआ था, तो मैं भी इसी तरह के रिट्रीट में जाके ही इंस्पायर हुआ था। जब हमने फर्स्ट, मुझे याद है, मेरा रिट्रीट हयात में था, गुड़गांव में, मैं और केडी सर गए थे वहां, तो हमने देखा वहां पे कंपनी की मैनेजमेंट देखी। उस टाइम सौरभ गांगुली जी वहां पे फर्स्ट टाइम आए, तो वहां पे देख के हमारी आंखें खुल गई। भी इतना बड़ा, इतने बड़े पैमाने पे जो ये कंपनी ऑर्गेनाइज कर रही है, इतने ज्यादा लोगों को एक ही टाइम पे खाना खिलाना, उनको सुलाना, उनको उनको रूम की अरेंजमेंट करना, आगे कंपनी का अपना विजन बताना, और लोगों की आगे जब वहां पे हम इनकम सुनते हैं, उनके ड्रीम सुनते हैं, तो अपने आप में एक माहौल बनता है और बहुत बड़ा काम हो जाता है। सो हमारा जितना भी आज एक बड़ा काम हुआ है, वो सिर्फ एक हमारे फर्स्ट रिट्रीट अचीवमेंट की वजह से ही हुआ था। सो मैं सबको इस चीज के लिए बोलना चाहूंगा, जो भी ये मेरी आवाज सुनेगा, जो जो लोग यहाँ पे बैठे होंगे आज इवनिंग में, रिट्रीट को मिस मत करिएगा। इसको, चाहे जितना भी आपका रिट्रीट रह रहा है, पूरी अपनी टीम के साथ बैठो, अपने अपलाइंस, अपने डाउनलाइन के साथ बैठो, उनके भी रिट्रीट अचीव करवाओ और अपना भी रिट्रीट अचीव करो, और वहां पे जाके देखो कंपनी का कितना बड़ा आगे आने वाले टाइम में विजन, बहुत बड़ा विजन लेके कंपनी रेंटर्स वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड चल रही है, डॉक्टर सुब्रतो दत्ता के नेतृत्व में, और डॉक्टर जो हमारे राजदीप दत्ता है उनके नेतृत्व, बाकी जितने भी हमारे नेशनल ट्रेनर है, बहुत दिन रात मेहनत कर रहे हैं इस कंपनी को ज्यादा से ज्यादा चार चांद लगाने के लिए और ऊंचाइयों तक छूने के लिए। सो शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं और बहुत सारे लोग मुझे नहीं भी जानते। मेरा नाम राज ठाकुर है, मैं चंडीगढ़ से हूँ, मेरी पैदाइश ही चंडीगढ़ की है, बॉर्न रोड मेरा चंडीगढ़ का है, पढ़ाई भी मेरी चंडीगढ़ से ही है। बहुत गरीब परिवार से था। मेरी मदर ने हमें पाल पोस के बड़ा किया, हम 4 बहन भाई हैं और मैं सबसे छोटा हूँ। पैदा होते ही तकरीबन 15 दिन बाद हमारे फादर एक्सपायर हो गए थे, तो हमारी मदर ने हमें बहुत पाला, बहुत मेहनत की है उन्होंने हमें पालने के लिए, तो हमेशा उनका एहसान रहेगा। माँ बाप सबके होते हैं, बट हर किसी को अपने माँ बाप ऐसे लगते हैं जैसे वही सारा सब कुछ उनके लिए पूरी दुनिया है, बट हाँ मेरे लिए भी वही है। उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, उन्होंने इस संसार में लेके आए, और हमेशा मैं उनका एक आभारी रहूंगा भी। उन्होंने इतना इतना सेक्रीफाइसेस करके, पालन पोषण करके हमें इस काबिल बनाया था कि हम दुनिया के सामने खड़े हो सकें और दुनिया को हम कुछ करके दिखा सके। ड्रीमर्स हूँ, बचपन से ही ड्रीमर्स हूँ, मेहनती हूँ, और मेहनत करते करते काफी सारी गलतियां भी होती हैं, उन गलतियों से सीखता चला जाता हूँ, और वही कोशिश करता हूँ भी आगे ये टीम में और अपने आप में ये गलतियां ना दोहराऊं। सो बहुत बड़े बड़े लीडर्स का हाथ मेरे सर के ऊपर है। ये मेरी फर्स्ट कंपनी है, मुझे पहले किसी कोई नेटवर्किंग कंपनी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इससे पहले मैं बिजनेसमैन था, मैंने जॉब भी की, हॉस्पिटल में मैनेजमेंट में जॉब की है, मैंने रिसेप्शन पे जॉब की है, और बस वही लोगों से इंटरेक्शंस अच्छी होती थी, तो ये बिजनेस मुझे वहां पे हेल्प कर रहा है। मेरा खुद का ड्रिंकिंग वाटर का बिजनेस था, जल के नाम से मैंने खुद का एक ब्रांड लॉन्च किया आज से कोई तकरीबन 11-12 साल पहले। उसी में मैं काम कर रहा था। तो मेरे फादर इन लॉ है मिस्टर केडी सर, वो पुराने नेटवर्कर हैं, और उन्होंने बहुत बड़ी कंपनी, जब से, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, जब से नेटवर्किंग इंडिया में है वो, तब से इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट है, तो उन्होंने मुझे इसके साथ इंट्रोड्यूस करवाया, और इंट्रोड्यूस करवाने के बाद जब
मुझे पता लगा अभी ये क्या है नेटवर्किंग, मेरा मतलब कुछ और ही समझता था मैं इसको कोई बंदे जोड़ने का माध्यम भी, बंदे जोड़ते चले जाओ, चेन बनाते चले जाओ और बस लोगों के साथ उनको अपने साथ जुड़ने के लिए उनको फोर्स करो, कंपेल करो, इस तरह की मेरी धारणा थी। मैं इस चीज को ये समझता था, बट जैसे 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 हम इसको सीखते चले गए ये कुछ और ही निकला। सो थैंक यू सो मच जितने भी मेरे ग्रेट अपलाइंस हैं, क्योंकि हम जब भी इस तरह के सिस्टम के साथ जुड़ते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारे साथ बहुत सारी अपलाइंस जुड़ती हैं, चाहे वो हमारे साथ है या हमारे साथ नहीं है, चाहे वो हमारा साथ दे रहे हैं हमें ग्रो करने में या नहीं दे रहे हैं, फिर भी नाम लेना जरूरी होता है। मेरा नो नो डाउट बहुत सारी अपलाइंस में से जो हमेशा मेरे साथ रहते, मिस्टर अवतार सिंह सेठू बहुत ग्रेट एंड जबरदस्त लीडर हैं, हमेशा अपलिफ्ट करते हैं। कभी भी कोई परेशानी आती है, कभी भी कोई दिक्कत आती है, तो मैं हमेशा डेफिनेटली उनको कॉल करता हूँ, सबसे पहले कॉल करता हूँ उनको। अभी जब हम अलमाटी में थे, मुझे उनके साथ एक रूम शेयर करने का मौका भी मिला। बहुत इंकरेजिंग है, बहुत बहुत मतलब ऐसे ऐसे पर्सन है जिनको जिनको मैं आप जितना बोलूं उनके लिए, जितनी तारीफ करूं उनके लिए कम। एंड सेकंड अपलाइन है हमारे मिस्टर हरविंदर सिंह काका एंड वीरबान चौधरी एंड राजवीर सिंह सेखो, ये भी हमारी अपलाइंस में से आते हैं। सब सारी अपलाइंस है हमारी, लखविंदर सिंह कपूरा भी है हमारी अपलाइंस। फिर सुब्रतो दत्ता जाके उनका भी थैंक्स है क्योंकि वो भी हमारी अपलाइंस में से आते हैं, सीईओ है। सो बहुत सारे नेशनल ट्रेनर, उनका सबका शुक्रिया। एंड मेरी जितनी भी सारी टीम है पूरी ऑल ओवर इंडिया में, चाहे वो महाराष्ट्र की है, उड़ीसा की है, बिहार की है, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, जयपुर, राजस्थान, कहीं के भी जहाँ का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, हिमाचल में है बहुत, मतलब चंडीगढ़ में है लोकल, जीरकपुर, पंजाब, सारा बहुत जबरदस्त तरीके से ये काम फैला है और विद इन 3 इयर्स फैल गया। बहुत मजा आ रहा है। सो जो जो मेरा ग्रोइंग डाउनलाइन ग्रोइंग टीम मेरी सुन रही है, उन सबका शुक्रिया था। आप सबके प्यार की वजह से, आप सबके दुलार की वजह से आज मैं इस काबिल बन सका हूँ। मैं भी अपने ड्रीम्स पूरे कर पा रहा हूँ और आपके ड्रीम्स पूरे करते करते हम सब मिलके बहुत अच्छी टीम बना रहे हैं और हम अपने ड्रीम्स को पूरे करते चले जा रहे हैं। सो ड्रीम्स की बात करते हैं, नेटवर्किंग की बात करूंगा, बहुत सारे फोकस जब भटकते हैं उसकी बात करेंगे, कुछ रूल्स के लिए बात करेंगे, आप कैसे इस बिजनेस को बचा सकते हो, किस तरह से आपका ये बिजनेस बना बनाया तबाह हो सकता है, कुछ इस तरह की मैं बातें करूंगा और करते करते एंड में हम कुछ रिट्रीट की बातें करेंगे, फिर से ड्रीम्स की बातें करेंगे। तो स्टार्टिंग करता हूँ मैं ड्रीम से। हमेशा मैं अपना बिजनेस ड्रीम से ही स्टार्ट करता हूँ क्योंकि मैं ड्रीमर हूँ बहुत बड़ा। जब मैं अपना ड्रिंकिंग वाटर का काम कर रहा था, ऐसा नहीं है फिर मैं पैसे के लिए तड़प रहा था, पैसे के लिए मोहताज था। अच्छी फैमिली रन कर रहे थे हम, हस्बैंड वाइफ दोनों। वाइफ का मेरा बहुत बड़ा रोल है मुझे अपलिफ्ट करने में, मुझे ग्रो करने में। तो मेरी वाइफ इज अ मेडिकल स्क्राइब, वो एक मेडिकल स्क्राइब है, वो बाहर के डॉक्टर्स के साथ एसोसिएट है। उनकी यूएसए के डॉक्टर्स हैं और 15-16 साल से वो लगातार ये जॉब कर रही है। सो मेरा ये ड्रीम है सबसे पहला कि मैं उसका जॉब छुड़ाऊं, क्योंकि उसका नाइट ड्यूटी होती है, वो सारी रात उठी रहती है और डॉक्टर्स के साथ, क्योंकि बाहर उस टाइम दिन होता है और यहाँ पे बैठ के जब वो घर से काम कर रही होती है तो यहाँ पे रात है, बाहर दिन है, तो उनको डॉक्टर्स के साथ एसोसिएट रहना पड़ता है। मेरा सबसे पहला ड्रीम अभी आने वाले 1-1.5 साल 2 साल के अंदर मैं उसकी जॉब छुड़ा सकूं, उसको वो करने के लिए हेल्प कर सकूं जो उसका एक पैशन था। बेसिकली शी इज इंटीरियर डिजाइनर, उसको पेंटिंग्स का बहुत शौक है, वो इंटीरियर डिजाइनर है। सो बट कहीं ना कहीं पैसे के लिए और फैमिली के लिए बहुत सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तो उसने उसमें हुनर है बहुत ज्यादा, बट वो कॉम्प्रोमाइज करती है इस चीज के लिए, इसलिए वो आज भी जॉब कर रही है। सो हमारा ड्रीम है भी हम उसकी जॉब छुड़ाएं और उसको उस लाइन में जिसका उसका 100% फोकस है उसको मतलब उसको अचीव करने में उसकी मैं हेल्प करूं। सेकेंड, बहुत बड़ा ड्रीमर होते होते भी, जैसे मैं ड्रिंकिंग वाटर का काम कर रहा था, 2.5-3 लाख रुपए की इनकम हमारी थी मंथली। ऐसा नहीं है भी हम पैसे के लिए तड़प रहे थे या हमारे घर में पैसा नहीं था। अच्छा अच्छा हम एक लाइफस्टाइल बिता रहे थे, 50-60,000 वाइफ की भी इनकम आ रही थी, अच्छा खासा हम रन कर रहे थे, एक लग्जरी लाइफ जी रहे थे। तो जैसे ये अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ में आई तो इस अपॉर्चुनिटी को पहले मैंने समझा नहीं, इस अपॉर्चुनिटी को एक्चुअली मैंने लाइटली लिया, क्योंकि सर ने जब मुझे इस चीज के लिए इंट्रोड्यूस किया तो ऐसा मेरे मेरे माइंड में कभी भी नहीं आया था कि मैं इस लाइन में कभी भी ग्रो कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को एक बिजनेसमैन समझ रहा था। बिजनेसमैन हूँ मैं 2.5-3 लाख रुपया कमा रहा हूँ, वाइफ भी कमा रही है अच्छा खासा, हम एवरी सैटरडे संडे पार्टीज के लिए चले जाते हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। जो दिल आया हम अपना कभी भी मार्केट में जाके शॉपिंग कर लेते हैं, घर के लिए बहुत कुछ चीजें हम लेते हैं, तो ऐसी कोई तंगी नहीं थी।
बट जैसे 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 इस फील्ड में चलते चले गए, अंदर बहुत सारी मीटिंग्स, टाइम इज इक्वल टू मनी, फिर डुप्लीकेशन और नेटवर्किंग की असली पहचान भी, अगर आप नहीं भी काम कर रहे हो, जब आपका टाइम खत्म हो जाता है तो आपको कभी भी मतलब पैसा नहीं मिल पाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू मनी की जब परिभाषा समझ आई, जब इसका हमें सही में मायना समझ आया, तो मैं इस चीज के लिए सीरियस हो गया। क्योंकि जैसे ही हमारे फादर साहब का टाइम खत्म हुआ था, हमारी फैमिली बिल्कुल जमीन पे आ गई थी। बिल्कुल मतलब जैसे बोलते हैं, नीचे, बिल्कुल निचले स्तर पे चले गए थे। खाने के लिए भी मोहताज हो गए थे। सो जब उन्होंने, केडी सर ने ये सारी चीजें मुझे भी बताई, भी राज तू अकेला है, वाइफ काम करती है, अभी कल को कुछ, क्योंकि जाना सबने है एक दिन लाइफ से, कल को कुछ ऐसी घटना हो सकती है, अभी टाइम हम अपने बिजनेस को नहीं दे पा रहे हैं, या टाइम नहीं लगा पा रहे हो कि ये पैसा आएगा, और मेरा आंसर नहीं था, अभी नहीं, पैसा नहीं आएगा। सो ये चीजें मुझे सबसे ज्यादा उस चीज के लिए मुझे मोटिवेट किया भी मैं कुछ ऐसा करूं जो मेरे फादर साहब नहीं कर पाए, जो मेरे दादा परदादा नहीं कर पाए भी। उनके जाने के बाद भी हम पैसे के लिए हमेशा तंगी ही रही है, और हर फैमिली आती है, हर फैमिली अपने आप को अपलिफ्ट करने की कोशिश करती है, जॉब करते हैं, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, और पूरी जूट जान लगा के हम 50-60 साल तक मेहनत करते हैं, फिर भी जाते हुए भी हम अपनी फैमिली को कुछ नहीं ऐसा छोड़ के चले जाते, सो दैट उनको आगे कभी पैसे के लिए सोचना ना पड़े। सो मेरा यहाँ पे जो मेन काम करने का रीजन है, अगर मैं दुनिया में रहूं ना रहूं, अगर हमारी फैमिली में से कोई भी दुनिया में रहे ना रहे, एटलीस्ट हमारे बच्चे और आने आने वाली जनरेशन कभी भी पैसे के लिए ना सोचे। और इसके बहुत बड़े बड़े एग्जांपल रेंटस वेलनेस में हो चुके हैं। जैसे एक मिस्टर धालीवाल थे, उनको एक्सपायर हुए हैं, तो उनका भी हमें, जब मैं नया नया इस बिजनेस में आया था, तो 6-7 महीने बाद एक्सीडेंट हुआ, तो उनकी फैमिली पैसे उनको हमेशा आते चले जा रहे हैं। और भी बहुत बड़ी बड़ी एग्जाम्पल्स हैं। जैसे अभी मेरा एक फ्रेंड है, क्रॉस लाइन में है, मिस्टर लाखन सिंह है, सॉरी उनका भी मैं नाम लेना भूल गया हूँ, लाखन सिंह भी मेरी अपलाइन में आते हैं। आई एम सो सॉरी लाखन सिंह जी, अगर आप इस मीटिंग में हो तो मेरा आपका नाम लेना भूल गया। लाखन जी की टीम में मिस्टर शशि शुक्ला है, उनका एक्सीडेंट हुआ, उनकी गाड़ी पलट गई। तो गाड़ी पलटने के बाद जब वो 3-4 महीने घर में रहे, तो उनका पे आउट कभी भी नहीं मिला, है ना। सो ये इस तरह का काम है, ये एक पैसिव इनकम के लिए काम किया जाता है। नो डाउट हम किसी भी काम में है, किसी भी बिजनेस में, हमें पैसा बहुत आ रहा है, पैसे पैसे से बहुत कुछ चीजें हासिल की जा सकती है, बट जिस दिन टाइम जीरो हो जाता है, उस दिन पैसा जीरो हो जाता है। तो मेरा मेन रीजन इस बिजनेस में आने का ये था, भी मैं, जब मेरा टाइम जीरो हो जाए, एटलीस्ट पैसा आना बंद ना हो जाए। आप सबके कोई भी रीजन हो सकते हैं, आप बड़े ड्रीमर्स हो सकते हैं, आपको गाड़ियां पसंद हो सकती है, आपको आपको घर पसंद हो सकते हैं। नो डाउट इस बिजनेस में आने से हर कोई पर्सन कुछ भी अचीव करता चला जाएगा, बट मेरा इस बिजनेस में आने का एक रीजन, मैं ड्रीमर बहुत बहुत बड़ा हूँ, और दूसरा मुझे फैमिली के लिए सिक्योरिटी चाहिए। अब मैं इस बिजनेस को कभी भी ज्वाइन ना करता, अगर तो मैं किसी करोड़पति के घर पैदा हो जाता, टाटा, अंबानी, अडानी, अमिताभ बच्चन या किसी शाहरुख खान के घर पैदा हो जाता। दूसरा, अगर तो मैं खूब पढ़ लेता, पीएचडी कर लेता, बड़े बड़े स्कूल खोल लेता, तब मुझे इस बिजनेस करने की जरूरत नहीं थी। ये मेरा सोचना है, ये आप भी सोच सकते हो। और तीसरा, मेरी किसी एक्ट्रेस के साथ शादी हो जाती है, ऐश्वर्या राय या ऐसा कुछ, ऐसा कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, है ना। मेरी मेरी वाइफ भी बहुत सुंदर है, वो भी किसी एक्ट्रेस से कम नहीं है, बट ऐसा हुआ नहीं। और हम सभी मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोगों के साथ ऐसा ही होता है। हम ऐसी चीजें सोचते हैं, अभी हम पैदा हो जाए किसी अच्छी सेलिब्रिटी के घर, किसी करोड़पति के घर, हमारा हमारा फादर बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन हो, अगर अगर हम ऐसे होते, तो हमें कभी भी इस बिजनेस को, इस तरह की नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने की कभी जरूरत ही ना पड़ती, कभी ना जरूरत पड़ती। क्योंकि उस टाइम हमारे लिए जाके अपने आप को अपलिफ्ट करना, या अपने आप को दुनिया के सामने प्रूव करना, ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज ना होता। क्योंकि अमिताभ बच्चन के घर अगर अभिषेक बच्चन पैदा हो गया, तो अभिषेक बच्चन को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो बाय बर्थ करोड़पति पैदा हो गया। सचिन तेंदुलकर के घर उसकी बेटी पैदा होगी, तो वो बाय बर्थ करोड़पति पैदा होगी, तो उनको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितना सचिन तेंदुलकर जी ने कर दी, है ना। सो इस तरह के हमारे पास कोई ऐसा कोई चांस नहीं आया। लोग नेटवर्किंग में आते हैं, और मुझे भी यही चीज सिखाई गई थी शुरू से। नेटवर्किंग की बात बता रहा हूँ आपको, नेटवर्किंग में जब लोग आते हैं, नेटवर्किंग में लोग 1, 2, 3, 4 लोगों से मिलते हैं, और अपने ही रिश्तेदारों से मिलते हैं, और उन लोगों से प्लान शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, जिन्होंने कभी इस चीज के बारे में सुना ही नहीं, और अगर सुना है तो सिर्फ नेगेटिव सुना। और हम उन्हीं लोगों का नेगेटिविटी लेके अपने घर में आ जाते हैं, और वही हमें लगता है भी ये बिजनेस अब चलेगा नहीं। सोच के देखो, अगर हम किसी पर्सन के साथ ये प्लान शेयर कर रहे हैं, या किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते हैं, जैसे मैं मार्केट में रहता हूँ, तकरीबन
22-25 दिन मैं 1 महीने में घर से बाहर रहता हूँ। एक हफ्ता या 10 दिन तक मैं घर में आ जाता हूँ और बाहर टीम के साथ जाके मैं उनकी हेल्प करता हूँ। हर पर्सन उसको, सामने वाले को, मान लो मैंने किसी को प्लान दिखाया, मैंने इस अपॉर्चुनिटी के बारे में किसी को बताया, इंट्रोड्यूस करवाया और उसको हक है मुझे मना करने का। हम सोचते हैं अभी सामने वाले ने मेरे को मना कर दिया और मेरी इंसल्ट हो गई। ऐसा कभी भी नहीं सोचना। अगर सामने वाला आपके प्लान को या आपकी इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहा है, सोच के देखो उसने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अपनी फैमिली की सारी आने वाली जनरेशन तक, जो वो खुशियां अपने अपने परिवार को दे सकते थे, अपने अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते थे, अपनी फैमिली को अपलिफ्ट कर सकते थे, एक सिक्योरिटी दे सकते थे, उसने उस चीज को लिए मना कर दिया। और बहुत सारे लीडर्स इसमें इस चीज के लिए नेगेटिव हो जाते हैं भी, उनको लगता है उस पर्सन ने मुझे मना कर दिया और मेरी इंसल्ट कर दी। मैंने इस चीज को कभी भी नहीं माना मार्केट। मैं जब भी किसी को प्लान दिखाने जाता हूँ, ऐसा नहीं है मैं माइंड में लेके चले जाता हूँ भी मैं वो पर्सन सामने वाला मेरे को मना ही करेगा। मैं बिल्कुल सरल भाषा में और सिंपल तरीके से उसको प्लान दिखाता हूँ और प्लान दिखाने के लिए सामने वाले को उसको बोलते भी हम मिलकर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। नेटवर्किंग के बारे में हम बताते हैं कि कितना बड़ा एक 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 अजूबा है। इसमें हम अपनी टीम बना के एक दूसरे की स्ट्रेंथ बन सकते हैं, एक दूसरे की कमजोरियों को छुपा सकते हैं। सो हम टीम की तरह मेहनत करेंगे और एक दूसरे को हमेशा अपलिफ्ट करते चले जाएंगे, क्योंकि अकेला इंसान कभी भी बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता। हमें एक टीम की जरूरत होती है, एक नेटवर्क की जरूरत होती है। इसीलिए हम लोगों को जब भी प्लान दिखाते हैं, जब लोग हमें मना करते हैं, तो बहुत सारे लोग इसमें मना मतलब नेगेटिव हो जाते हैं। वो 2 महीने काम किया, 4 महीने काम किया, 6 महीने काम किया और घर आके बैठ जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। नेटवर्किंग 2, 4, 6 महीने का काम नहीं है। ये कोई मैगी नहीं है अभी आपने रखी और 2 मिनट में बन के तैयार होगी और हम लोगों को बोल रहे हैं चलो अब 1 लाख रुपए आपका नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। ये ऐसा ही बिजनेस है, ऐसा ही ट्रेडिशनल बिजनेस है जैसे हम अपने बाकी के बिजनेस करते हैं, बाकी की हम चीजें बाकी की जिस तरह से हम जॉब को बड़ी शिद्दत से करते हैं, अपनी पढ़ाई को बड़ी शिद्दत से करते हैं, अपना छोटा मोटा जो भी हमने दुकान या धंधा खोल रखा है उसको बड़ी शिद्दत से करते हैं। इस बिजनेस में भी हमें 3 से 5 साल बोला जाता है भी बड़ी शिद्दत से देने पड़ते हैं, और जो भी पर्सन इसमें 3 से 5 साल बड़ी शिद्दत से देगा वो पर्सन लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएगा। आज भी मार्केट में मेरी और केडी सर की लड़ाई क्या है? आज भी हम लोग हमें बहुत बुरा बोलते हैं भी ये लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं, कई बार अपलाइन या क्रॉस लाइन में भी बोले जाते हैं। आज भी हमारी लड़ाई है भी मार्केट में जो लोग गलत तरीके से काम कर रहे हैं नेटवर्किंग का, जिनकी जिनकी वजह से नेटवर्किंग जैसा इतना प्यारा काम जो बदनाम हुआ है उसको भी आज एक मनी रोटेशन की तरह घुमा के रख दिया। 2-2 लाख के प्रोडक्ट लोगों के घरों में रखे, फिर उनको कभी पूछा तक नहीं। लोग बोलते हैं, अपलाइंस बोलती हैं पंजाब छोड़ दो, पंजाब छोड़ दो, पंजाब में काम नहीं रहा। सोच के देखो किस तरह की लोग मेंटेलिटी लेके, किस तरह की लोग अपनी धारणा लेके इस बिजनेस में एंटर करते हैं और नेगेटिविटी अपनी डाउनलाइन में डालते चले जाते हैं। क्यों छोड़ दे पंजाब? पंजाब के लोगों ने क्या ब्रश करना बंद कर दिया? लोग हमें बोलते हैं, हमारी अपलाइंस बोलती है पंजाब छोड़ दो, कुछ नहीं बचा पंजाब में। नहीं, क्योंकि उनको पता है पंजाब में नेगेटिविटी फैलाई गई है। 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख के प्रोडक्ट एक लोगों के घर में डाले, छोटी छोटी शॉपी के बहाने में डाले। अब लोग उनको बोल रहे हैं भी हम इन प्रोडक्ट का हम करें क्या? हमने कभी भी ये स्टार्टिंग से अपनी टीम या अपनी जो भी हमारा ग्रुप है रेंटर्स वेलनेस का, जो हमारा स्मार्टन ग्रुप है, उसमें हमने कभी नहीं किसी चीज को, पंजाब के लोग कभी ब्रश करना छोड़ेंगे, कभी नहाना छोड़ेंगे, कभी अपने बाल धोना छोड़ेंगे? सो अगर नहीं छोड़ेंगे तो पंजाब में बिजनेस किस तरह से बंद हो सकता है? ये डुप्लीकेशन का काम है। जो भी हम यहाँ पे करते चले जाते हैं वही हमारी टीम करती चली जाती है। 5 साल, 3 से 5 साल यहाँ पे बड़ी शिद्दत से देने पड़ते हैं नेटवर्किंग में। यहाँ पे लोगों को डेवलप किया जाता है। पहले खुद लीडर बनो, फिर लोगों को लीडर बनाओ। हमारा स्लोगन ही यही है, वी बिल्ड द पीपल एंड पीपल विल बिल्ड द बिजनेस। हम लोगों को बिल्ड करते हैं और लोग हमारा बिजनेस बिल्ड करते हैं। 5 साल यहाँ पे पूरी की पूरी मेहनत दबा के करनी पड़ती है। मेहनत मींस मेहनत, जिस तरह से हम अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में, इसी तरह नेटवर्किंग में पूरी मेहनत करनी पड़ती है। नेटवर्किंग के रूल्स रेगुलेशन लिस्ट बनानी, उनके उनके जो सक्सेस स्टेप्स हैं उसके लिए काम करना मेहनत से, पूरा शिद्दत के साथ। उसके जो रूल्स हैं, 3 नेवर्स हैं, उसके लिए काम करना, इसके लिए काम करना पड़ता है 3 से 5 साल। पूरी सब्र के साथ काम करना है। जिस तरह से हम किसी जॉब या धंधे में या कोई अपना ट्रेडिशनल बिजनेस काम करना है, स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको जब हम स्टार्ट करते हैं तो पहले 6 महीने, 1 साल, चाहे हमारी दुकान या हमारे बिजनेस में कोई भी ग्रोथ या हमारे जॉब में कोई भी किसी तरह का ग्रोथ नहीं मिलता है, फिर भी हम शिद्दत के साथ उसमें एक सब्र के साथ बैठे रहते हैं।
भी आज नहीं तो कल हमारा मालिक हमारा 500-700 हज़ार रुपए का हमारा ग्रोथ लगाएगा, सैलरी बढ़ाएगा हमारी। जैसे मार्च में, अप्रैल के बाद सबको इंसेंटिव लगने का बहुत शुरू से ही वो होता है। अभी 1 साल बाद मार्च आएगा, हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होएगा, मेरे को मेरी सैलरी में 5%, 10% सैलरी में मेरी ग्रोथ हो जाएगी। इस तरह का एक भरोसा, एक सब्र करके 1 साल तक वो अपना जॉब करता है और अपने मालिक का, अपने बॉस का, अपने मैनेजर का कहना मानता है। तो यहाँ पे भी लोग सब्र नहीं करते हैं। लोग जो भी कोई अपलाइन बोलता है उसको लगता है ये अपलाइन अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए कर रहा है और कुछ भी अपने माइंड में धारणाएं बना के वो अपना बना बनाया बिजनेस खराब करते हैं। लोग सब्र नहीं करते, बस लोगों में सब्र नहीं है, मेहनत नहीं करते हैं जितना अपना ट्रेडिशनल बिजनेस में मेहनत कर रहे हैं, इस बिजनेस में मेहनत नहीं कर रहे हैं। उनको लगता है भी एक स्कीम है, ये ऐसे ही हो जाएगा। तो 1% मैं राइट में लगाऊंगा, 1% लेफ्ट में लगाऊंगा, उनको बोलूंगा एक एक लगाते चले जाओ, बस वो आगे मेरा बिजनेस इसी तरह से चला जाएगा। एक लाइन मेरी अपलाइन चलाएगी, दूसरी लाइन में मैं क्यों हाथ लगाऊं। कहां से पता नहीं लोगों की मेंटेलिटी ये आ जाती है। हमारी टीम में ये मेंटेलिटी ना हमने कभी शुरू से किसी को सिखाई, ना हम किसी को सिखाने वाले। दोनों पैरों पे, दोनों लेग्स में जितनी भी लेग्स हैं आपने ओपन किया है वो सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक भी पर्सन जब हमारी टीम में ज्वाइन कर रहा है, हमने उसको ड्रीमर्स कह के, हमें भी हम तेरे के साथ मिलके हम तेरे ड्रीम को पूरा करेंगे, और जब उसको ड्रीम पूरे करने की बारी आती है तो हम हट जाते हैं पीछे। सोच के देखो, अगर मेरा कोई ज्वाइन किया हुआ डिस्ट्रीब्यूटर मेरी वजह से विराज ठाकुर उसकी हेल्प नहीं कर रहा है, तो मुझे भगवान भी नहीं माफ करेगा उस टाइम, क्योंकि मैंने उसके सोए हुए ड्रीम जगाए थे। इसीलिए मैं जा जाके लोगों की हेल्प करता हूँ, सो दैट मेरे ऊपर कभी इलिगेशन आए भी हम राज ठाकुर से हेल्प मांग रहे हैं और राज ठाकुर हमारी हेल्प ही नहीं करते। इसलिए हमारे सारे के सारे लीडर्स मार्केट में रहते हैं। ठीक है, सो सेक्रीफाइसेस बहुत सारे करने पड़ते हैं जब आप इस तरह के बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं। सेक्रीफाइस मींस ऐसा नहीं है अभी आपको वनवास चला जाना है रामचंद्र जी की तरह 14 साल अपना घर छोड़ के। सेक्रीफाइस मींस जैसे मान लो मैं 22, 20, 25 दिन घर से बाहर रहता हूँ, तो मेरा भी दिल करता है मैं अपने बच्चे के साथ खेलूं, मैं अपने बच्चे को स्कूल छोड़ के आऊं, बट पीछे से जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो मेरी वाइफ संभालती। सो ये हस्बैंड वाइफ एक फैमिली बिजनेस है, हम सारा मिल के काम करते हैं। सेक्रीफाइस मेरा भी दिल करता है मैं अपने बच्चे के साथ जाके ग्राउंड के साथ खेलूं, उसके साथ शॉपिंग करूं, उसका जो बचपन धीरे 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 बीत रहा है मैं उसको कैप्चर करूं अपनी आंखों में, उसको सोया देखूं, उसके साथ इंजॉय करूं, पार्टीज करूं, उसके साथ बर्थडे जाऊं, उसके फ्रेंड्स के साथ। मेरा भी ये सारा दिल करता है, बट अभी अगर मैं 3 से 5 साल इन चीजों में सेक्रीफाइस करके उन चीजों को, ऐसा नहीं है मैं उन चीजों को इग्नोर करूंगा, बट अगर मैं सेक्रीफाइस करूंगा, अभी मैं अभी इन चीजों को नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं लाइफ टाइम अपने बच्चे के साथ रह सकता हूँ। बट जो लोग सेक्रीफाइस नहीं करते हैं वो फिर लाइफ टाइम तक 50-60 साल तक यही छोटा मोटा कोई काम करते रहेंगे या अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में रहेंगे। लगातार मेहनत करनी पड़ती है इस बिजनेस में। बोला जाता है कि अगर आप एक किसी मोमेंटम में हो तो आपको ये बिजनेस लगातार 3 से 5 साल तक लगातार करना पड़ेगा। अगर आप इसमें लगातार, ऐसा नहीं है अभी आप 1 महीना आपने काम किया, फिर 2 महीने आपने फिर रेस्ट कर ली, फिर आपने 2 महीने काम किया, फिर 1 महीना रेस्ट कर ली, इसको लगातार करना पड़ता है। ये मोमेंटम के साथ काम करना पड़ता है। जिस दिन आपका मोमेंटम टूटा, फिर उसी टाइम आपको मोमेंटम टूटे हुए से दोबारा जीरो से स्टार्ट करके दोबारा फिर उतना ही जोर लगाना पड़ता है। बट जब आप इसमें लगातार काम करने चले जाते हो तो एक मोमेंटम इस तरह का बना होता है भी आप फिर ऊपर 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 ही चले जाते हो। बहुत सारे लीडर्स में गलतफहमी ये आ जाती है भी कोई लेवल हिट हो गया, कोई पिन हिट हो गई, कोई रीजनल बन गया, सीनियर एग्जीक्यूटिव बन गया, एलीट बन गया, उसको लगता है भी अब मेरा बिजनेस स्टेबल हो गया, जबकि सबसे बड़ी ज्यादा मेहनत उसी टाइम करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा जरूरत हमें जब भी कोई नहीं हमारी पिन अचीव होती है बड़ी बड़ी क्लोजिंग में, उसके नेक्स्ट डे ही, थर्सडे क्लोजिंग हुई, फ्राइडे से उससे भी ज्यादा काम करने की जरूरत होती है। और बहुत सारे लीडर इसलिए मार खा जाते हैं। हमारी टीम में भी ये सारी चीजें हुई थी, मैंने भी ये गलती की थी। हम इसीलिए मार खा जाते क्योंकि हमें लगता है कि हम मैं स्टेबल हो गया, अब मैं रीजनल बन गया। ऐसा नहीं है, हमें लगातार मेहनत करनी पड़ती है। सोच के देखो, जब हम एक चढ़ाई की तरफ जा रहे हैं, एक पहाड़ में एक सड़क के थ्रू एक साइकिल से जा रहे हैं, तो हम पैडल लगा रहे हैं, जोर जोर से पैडल लगा रहे हैं ताकि हम ऊपर पहाड़ को चढ़ जाएं, वो चढ़ाई चढ़ जाए। और जैसे ही हमने, मान लो हम टॉप तक पहुंचने वाले थे, हम रीजनल तो बन गए और ऊपर एलीट तक जाने वाले थे, और हमने पैडल लगाने बंद कर दिए। क्यों कर दिए? हमने मेहनत करनी बंद कर दी। और साइकिल का क्या हुआ? साइकिल अपने आप पीछे आ गई, और पीछे आते 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 वो दोबारा नीचे चली जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ? हमने अपनी मेहनत करनी छोड़ दी। हमें लगा था ये काम अब हो गया, कंप्लीट हो गया। हमें अब दोबारा उतना ही, दोबारा जोर से पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा और वो लेवल ऊपर तक ले जाने पड़ेगा। सो ये मोमेंटम का काम है। यहाँ पे मोमेंटम लगातार लगातार करना ही पड़ेगा और पूरे जोर से लगाना पड़ता है। डिसिप्लिन, हमेशा डिसिप्लिन में रहना पड़ता है यहाँ पे, चाहे वो टीम के साथ है, चाहे वो अपलाइन के साथ है, चाहे क्रॉस लाइन के साथ है। बहुत सारे, इसके लिए मैं आगे भी बात करूंगा।
डिसिप्लिन में रहिए। जिस तरह से हम अपनी जॉब धंधे में डिसिप्लिन के साथ आते हैं, जाते हैं, टाइम से घर आते हैं, जॉब को कि वहां पे डांटने के लिए मैनेजर बैठा हुआ है, वहां पे डंडा लेके बैठा हुआ है आपका मालिक। यहाँ पे लोग डिसिप्लिन में नहीं रहते क्योंकि यहाँ पे अपलाइन का कोई डर नहीं है, यहाँ पे ना कोई अपलाइन किसी को डराती है, इसलिए लोग ज्यादातर यहाँ पे नेटवर्किंग में फेल हो जाते हैं। सक्सेस वही पर्सन होते हैं जो यहाँ पे डिसिप्लिन में रहते हैं, जो अपना चार्ट पूरा वीकली मेंटेन करके रहते हैं, जिनको पता होता है भी मुझे आगे आने वाले टाइम में कहाँ पे जाना है, मुझे नेक्स्ट वीक कहाँ पे जाना है, मेरा सेमिनार कहाँ पे है, मेरा प्लान कहाँ पे है। जो लोग इसमें पूरे डिसिप्लिन के साथ रहेंगे वो नेटवर्किंग में सक्सेसफुल हो जाएंगे। डुप्लीकेशन का काम है ये। जो चीजें मुझे आती हैं वही चीजें मेरी टीम को सिखाने का मेरा फर्ज बन। अगर मुझे ये लगेगा भी 4 बातें मुझे बोलनी आ गई, मुझे आईडी खोलनी आ गई, वॉलेट लगाना आ गया, मैं ये चीजें अपनी टीम को ना सिखाऊं सो दैट मेरी वैल्यू ना कम हो जाए, तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जो चीजें मुझे आती हैं मैं उनसे ज्यादा चीजें मैं कोशिश करूंगा भी मेरी टीम सीखे। जिस लेवल पे मैं हूं, मैं चाहता हूं भी मेरे सारे के सारे जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं फटाफट मेरे वाले लेवल पे आ जाए। ये डुप्लीकेशन का काम है। बहुत सारे लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है मेरी डाउनलाइन मेरे साथ आके ना खड़ी हो जाए स्टेज पे। वो लोग यहाँ पे मार खा जाते हैं। सोच के देखो, अगर मेरे साथ, मैं रीजनल हूँ, मेरे साथ मेरी टीम के अगर 4-5 रीजनल खड़े हो जाए तो मेरा बिजनेस कितना स्टेबल हो जाएगा। मेरी इनकम कभी भी 5 लाख से नीचे जाएगी। सो मेंटेलिटी का फर्क पड़ता है यहाँ पे हमें डुप्लीकेट करना पड़ता है लोगों को। जो भी चीज हमें आती है हमें लोगों को सिखानी ही पड़ेगी। जितना आप सिखाते चले जाओगे उतना आपका बिजनेस सिक्योर होता चला जाएगा, उतना आपकी लाइफ में सिक्योरिटी बनती चली जाएगी। फिर सबसे एंड में है खुद पे भरोसा। जितनी भी सारी चीजें कर लो, चाहे आप मेहनत दबा के कर लो, चाहे आप सब्र के साथ इस काम को करो, सेक्रीफाइस करो, लगातार काम करो, फिर आप डिसिप्लिन के साथ रहो, डुप्लीकेशन के साथ करो। बट अगर इन सब को करते करते आपको खुद पे ही भरोसा नहीं है भी मैं ये चीज कर पाऊंगा कभी या नहीं कर पाऊंगा, तो फिर इनमें से किसी भी चीज को करने का कोई फायदा नहीं। मुझे खुद पे भरोसा है, मुझे अपनी टीम पे भरोसा है, मुझे खुद पे भरोसा, मुझे अपनी टीम पे भरोसा। जब मैं घर से निकलता हूँ मुझे फेथ होता है अपने आप पे, मुझे भगवान पे फेथ होता है कि मैं एक अच्छे काम के लिए और लोगों की जिंदगी सुधारने के लिए घर से बाहर निकल रहा हूँ। मैं प्रे करता हूँ भगवान से, हे भगवान मुझे 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 शक्ति दे, मैं जाके मैं लोगों की जिंदगी सुधारूं, मैं उनको बड़े बड़े लेवल अचीव कराऊं, मैं लोगों के घर में पैसा दूं। मुझे इस चीज का भरोसा अपने आप पे, मुझे भरोसा है अपने आप पे मैं बहुत कुछ कर जाऊंगा। मुझे भरोसा है अपने आप पे भी मैं जिस चीज के लिए दुनिया में पैदा हुआ हूं मैं वो कर जाऊं। मुझे फेथ है अपने आप पे। कोई भी नेगेटिविटी, कोई किसी तरह की कोई सिचुएशन, कोई भी फैमिली में कुछ किसी भी तरह का कोई नेगेटिविटी का माहौल चल रहा हो, मुझे कभी भी वो डिमोरलाइज नहीं होने देती, क्योंकि मेरा फेथ मेरे ऊपर बहुत बड़ा। ठीक है, फेथ जब करोगे तो आपको दुनिया में हर चीज हासिल हो जाएगी। मैंने ऋषिकेश पाठक जी को अपने घर की पिक्चर्स भेजी थी, बहुत सारे लीडर्स को भेजी थी मैंने पिक्चर, जितने भी सारे हमारे अपलाइंस हैं। अभी हमारा नया घर बन गया है। ये जो मैं कमांडो ट्रेनिंग ले रहा हूँ मैं अपने नए घर में बैठ के ले रहा हूँ। हमने ये घर अभी बनाया है जहाँ पे मैं अपने बेडरूम में बैठा हुआ हूँ। अभी हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है घर। ये मुझे फेथ था जब मैं इस बिजनेस में आया था भी मैं भी जिस तरह से लोग बड़े बड़े घर बना रहे हैं मुझे भी घर बनाना है, मुझे भी बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए। यहाँ पे हमें 4 दिन हुए अभी शिफ्ट हुए पड़े, मैं और मेरी वाइफ और मेरा बेटा हम यहाँ पे रह रहे हैं। और हमें अभी 4 दिन हुए, हमने 2 BHK फ्लैट लिया है, तकरीबन 150 गज का फ्लैट हमें 43 lakhs का मिला है। ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा किसी से, क्योंकि हम झूठ की नींव पे इस बिजनेस को कभी चला ही नहीं सकते भी हमने ये जी कैश ले लिया, नहीं, हमने ये कैश नहीं लिया। बट रेंटस वेलनेस की बदौलत हमें हिम्मत आई भी हमारा जो पे आउट आ रहा है और वाइफ जो काम कर रही है, हम मिलके जो भी इसकी कोई छोटी मोटी इंस्टॉलमेंट है इसको हम इजीली अचीव कर सकते हैं। घर लेना था, हमने बनाना था, हमारा आगे का था भी हम आगे आने वाले 2-4 साल के बाद इस कदम को बनाएंगे। बट कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई, हमें रेंट पे ज्यादा नहीं रहना था भी अपना ही ले लो। और हमें इस चीज के लिए हिम्मत हमेशा रेंटस वेलनेस की तरफ से, फैमिली की तरफ से, वाइफ की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, भैया की तरफ से, सिस्टर की तरफ से, उन्होंने जरूर ये बोला भी यस आप कर सकते हो। सो पूरी की पूरी फैमिली हम एक है, सारे बहुत मुझे प्यार करते हैं। सो बहुत सारे लोग नेटवर्किंग ज्वाइन करते हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल अचीव करते चले जाते हैं, बट अचीव करते करते कुछ ऐसी मिस्टेक होती हैं। मैं आपको वो चीज बताऊंगा, मैं किसी को सिखा नहीं रहा हूँ, जो गलतियां हैं, जो फैक्ट हैं, जो आपका बना बनाया बिजनेस को बिगाड़ सकते हैं।
इन चीजों का अगर आप ख्याल रखोगे तो आपका बिजनेस स्टेबल नहीं, आपका बिजनेस चार चांद छुएगा। और इसमें से अगर एक भी गलती हुई तो आप अपना बना बनाया बिजनेस खराब कर दो। ये गलतियां मुझसे भी हुई हैं, मैं कन्फेस करता हूँ पूरे इंडिया के। ये रूल्स केडी सर के बनाए हुए नहीं है, ये नेटवर्किंग में चलते आ रहे हैं। केडी सर सिर्फ हमें इस चीजों को सिखा रहे हैं और शुरू से ही वो इन चीजों के साथ है भी हमें क्या चीजें बिजनेस में करनी चाहिए और क्या चीजें बिजनेस में नहीं करनी चाहिए। थ्री नेवर्स अगर आप नेटवर्किंग में डालोगे तो आप बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे। और अगर ये चीजें आपके बिजनेस में आई, गांठ बांध के सुन लीजिएगा, तो आपका बना बनाया काम खराब हो जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग जैसे एक सच्चे सुच्चे बिजनेस में अगर आप तीन चीजें नहीं करोगे तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। पहली चीज जो हमें नहीं करनी है, नेवर 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 एवर पास any negativity, any negative message to your downline and cross line। ये गलती मुझसे भी हुई है। यस, ये गलती मुझसे हुई है। नेवर, पहला चीज, नेवर 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 एवर पास एनी नेगेटिव थिंग टू योर डाउनलाइन, टू योर क्रॉस लाइन। अगर मैं कोई भी नेगेटिव चीज, मुझे लगता है मेरा डाउनलाइन मेरा वेल विशर है, मेरा वेल विशर नहीं है, अगर मैं उसे अपना भाई समझ के कुछ बता रहा हूँ, कोई गॉसिप कर रहा हूँ, तो वो मेरी कमी है। वो सबसे बड़ी गलती मेरी इस बिजनेस में होती है, या आपकी भी हो सकती है। मैं अपनी डाउनलाइन को अगर भाई बना लिया, तू मेरा बड़ा भाई है, मैं तेरे से अपनी दिल की बात शेयर करना चाहता हूँ, और मैंने अपनी अपलाइन की बातें बतानी स्टार्ट कर दी, वो मैंने अपनी जो नेगेटिव चीज थी अपनी डाउनलाइन के माइंड में डाल दी। और डाउनलाइन के माइंड में जब मेरे अपलाइन के खिलाफ कुछ भी चला जाएगा तो मेरे बिजनेस में खराबी आएगी। सोच के देखो, मैं अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ। अगर आपको अपना बिजनेस चार चांद पे लेके जाना है, स्टेबिलिटी करनी है अपने बिजनेस में, तो ये चीजें कभी नहीं करनी है। और क्रॉस लाइन में कभी भी नहीं, क्योंकि मेरी क्रॉस लाइन मेरी अपलाइन की डाउन लाइन, तो मेरा क्रॉस लाइन के साथ कभी भी कोई संबंध नहीं था, ना होगा। अगर मुझे क्रॉस लाइन के साथ किसी रिट्रीट में या किसी पार्टी में, किसी सेमिनार में मिलने का मौका मिलता, तो सिर्फ क्रॉस लाइन से नमस्ते कीजिए, सत श्री अकाल कीजिए, और सर कैसा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, दैट्स इट, सत श्री अकाल। बिजनेस कैसा चल रहा है ये बातें मैं नहीं कर सकता। तेरा बिजनेस कैसा, मेरा बिजनेस कैसा, तेरा कौन सा रैंक, मेरा कौन सा रैंक, तुझे कितने पैसे आ रहे हैं, मुझे कितने पैसे आ रहे हैं, अगर ये चीजें हम क्रॉस लाइनिंग से करना स्टार्ट करेंगे तो आप अपने बिजनेस को, चले चलाए बिजनेस को खराब करके रख दोगे। ये गलतियां मुझसे हुई है, मैं फिर कह रहा हूं बार बार, आप ये गलतियां मत करना। ये गलती लाइफ में कभी भी राज ठाकुर रिपीट नहीं करेगा, आई कन्फेस। सेकंड बिग मिस्टेक, नेवर डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग योर अपलाइन। अपनी अपलाइन को चेक किए हुए बिना अगर आप कोई इस बिजनेस में कुछ नया करने जा रहे हो, तो ये आपका सबसे बड़ा ब्लंडर है। क्योंकि आपकी अपलाइन हो सकता है वो चीज कर चुकी है और आप करने जा रहे हो सकता है आपकी अपलाइन को वो चीजों से करने से नुकसान हो चुका है, और आप उनसे बिना पूछे वो चीज फिर से करने जा रहे हो और आपको भी नुकसान हो सकता है। समझ आई सारी बात? मैं सिंपल भाषा में कर रहा हूं। कोई भी चीज का कुछ नया करने का अगर मुझे मूड करता है, भी मुझे कुछ नया करना है इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए, मुझे किसी क्रॉस लाइनिंग में जाके, मुझे किसी बड़े लीडर को जाके अपनी टीम में बुलाना है, उससे सेमिनार करवाना है, उससे एलडीपी करवानी है, तो वो मैं ब्लंडर कर रहा हूँ। इससे मेरी सारी की सारी बनी बनाई रिस्पेक्ट मेरी अपलाइन से चली जाएगी, क्योंकि मैंने उनसे पूछा ही नहीं ये चीज। ये गलतियां हमसे हुई है, ये गलतियां आप मत करिएगा, ठीक है? अगर ये, क्योंकि अपलाइन की हम डाउनलाइन है और हम उनसे बिना पूछे कोई भी सेमिनार रख रहे हैं, कोई एलडीपी रख रहे हैं, उनको बुरा लगेगा। अगर उनको बुरा लगेगा तो वो कभी भी हमारी हेल्प नहीं करेंगे। इस बिजनेस में अपलाइन हमेशा बाप की तरह होती है, और मेरा तो बाप ही अपलाइन है केडी सर, ठीक है? वो मेरे फादर इन लॉ है। सोच के देखो, अगर मैं उनसे बिना पूछे कोई अपनी टीम में सेमिनार किसी थर्ड पर्सन का रख रहा हूं, तो उनको कितना बुरा लग सकता है, ठीक है? तो ये चीज नहीं करनी है। अगर आपको कोई इश्तिहार छुपाना है, कोई पोस्टर छुपाना है, कोई चीज छपवानी है, आपको लग रहा है मैं ये छपवा के या इस तरह से मैं अपने बिजनेस को प्रमोट करूं, कर सकते हो, बट पूछो जरूर, क्या पता अपलाइन इस चीज के लिए आपका पैसा बचा सकती है, हो सकता है इस चीज से नुकसान हो। एंड थर्ड चीज, नेवर मेस अप एनीबॉडी स्पाउस मनी एंड ईगो। कभी भी, ये बिजनेस एक फैमिली बिजनेस है, हमें फैमिलीज में मूव करना होता है, हमें फैमिलीज में जाना होता है। ये गलतियां हुई, अगर किसी से भी हुई, मुझसे भी हुई, आगे से नहीं होंगी, हम इस चीज को कन्फेस करते हैं। अगर
कोई भी किसी की हम ईगो, स्पाउस या कहीं पे भी हम मनी के साथ हम खिलवाड़ करते हैं, तो ये उल्टा हमारे बिजनेस में गलत, बहुत गलत हो जाएगा। अगर हम किसी की ईगो, चाहे वो हमारी अपलाइन है, चाहे वो हमारी डाउनलाइन है, चाहे वो हमारी क्रॉस लाइन है, किसी की ईगो के साथ अगर हम खेलेंगे तो वो गलत हो जाएगा और आपका बिजनेस हमेशा नीचे 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 ही चलता चला जाएगा। फैमिली में हमें मूव करना होता है, जितने भी यहाँ पे लेडीज हैं, अगर तो वो मुझसे छोटी या तो मेरी बहनें होंगी, अगर बड़ी है तो वो मुझसे हमारी सिस्टर होंगी। यहाँ पे कभी भी भाभी शब्द का उपयोग नहीं किया जाता नेटवर्क मार्केटिंग में, वो भी एक बैड वर्ड ही है। केडी सर ये भी सिखाते हैं भी अगर आप किसी के घर जा रहे हो तो जिस तरफ को किचन है तो आप हमेशा किचन की तरफ फीड करके रखें। तो ये 3 नेवर्स अगर आप इस नेटवर्क मार्केटिंग के रूल्स में लेके आओगे और उनको इंप्लीमेंट करोगे तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा होगा। और अगर इनमें से कोई एक भी चीज आपके इस बिजनेस में आई तो आपका बिजनेस बहुत बहुत बुरी तरह से हो सकता है और टीम आपकी बनी बनाई टीम टूट सकती है, क्योंकि ये रूल्स पुराने के पुराने जितनी भी बड़ी बड़ी नेटवर्किंग कंपनी है जिन्होंने मार्केट में बहुत ग्रो किया है, ये उनके बनाए हुए रूल्स हैं। हम सिर्फ इनको फॉलो कर रहे हैं अपनी टीम में और फॉलो करवाते चले जा रहे हैं। सो इन चीजों को हमेशा इंप्लीमेंट करो। बहुत बड़ा दिन है हम सबके लिए आने वाला, जो ये 3 जुलाई 2024 है। जैसे ऋषिकेश पाठक जी ने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि हमें कंपनी में टोटल 6 साल कंप्लीट होने लगे हैं और 6 साल की ही हमारे पास रिसर्च है। सेलिब्रेट करिए उस दिन को भी एक बड़ी क्लोजिंग की तरह ही करिएगा। हर क्लोजिंग आपकी बड़ी हो सकती है, जरूरी नहीं है 27 की क्लोजिंग आ रही है तो हम 27 की क्लोजिंग को ही बड़ी क्लोजिंग मान के पूरी मेहनत करने लग जाते हैं। हर क्लोजिंग को हम बड़ी क्लोजिंग क्यों नहीं कर सकते? हर क्लोजिंग में हम अपनी आईडी अपग्रेड क्यों नहीं कर सकते? हर क्लोजिंग में हम अपने पास स्टॉक क्यों नहीं रख सकते? क्यों हमें ऐसा लगता है कि फाइनल डे जो आ रहा है हमें उसी टाइम सारा का सारा चीजें हमें अचीव करनी है? क्यों ऐसा कभी भी दिन जब आपका क्वार्टर स्टार्ट हो जाता है तो माइंड को सिर्फ एक आपने मैसेज देना है भी ये जो क्वार्टर आ रहा है, ये जो क्लोजिंग आ रही है, यही क्लोजिंग मेरी फाइनल क्लोजिंग है। मुझे इसी में अपना रिट्रीट अचीव करना है, इसी में मुझे अपना पिन अचीव करना है, इसी में मुझे अपने पास कुछ स्टॉक रखना है और इसी में मुझे लोगों के लेवल अचीव करने हैं। जब हम हर क्लोजिंग को एक फाइनल क्लोजिंग की तरह, एक फाइनल डेट की तरह सोच समझ के करने लग पड़ेंगे, तब ये बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। पूरी जोर के साथ, पूरे फोकस के साथ जब हम ये सारी चीजें करेंगे, हम ये नहीं करते। हम पूरा या तो क्वार्टर बैठे रहते हैं, 2 महीने काम नहीं करते और एंड के अब जब हम 1 महीना काम करने की कोशिश करते हैं, हम बहुत जोर लगाते हैं भी अब मेरा हो जाए, अब मेरा हो जाए, अब मेरा हो जाए। बट ये नहीं होता। अगर हमने स्टार्टिंग से ही उतनी मेहनत की होती तो हो सकता है भी हमारा रिट्रीट पहले ही मंथ में हो जाता और हम 3-4 लोगों को और अचीव करवाने के उसमें आ जाता है। हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं स्टार्टिंग से। अब बहुत सारे लीडर 27 तारीख को अपनी रिट्रीट अचीव करेंगे, गलत नहीं है, करो। बट जैसे ही 28 तारीख आएगी, जब नेक्स्ट क्वार्टर स्टार्ट हो जाएगा, वो कंफर्ट जोन में चले जाएंगे भी हमारे पास अभी 3 महीने का समय। यही कंफर्ट जोन हमें हमारे ड्रीम से, हमारे पैसे से, हमारे एक पैसिव इनकम से दूर रख देते। यही नहीं करना होता हमें और यही हम करने लग जाते हैं। सो 3 जुलाई 2024 को 6 साल कंपनी को हो जाएंगे। सेलिब्रेट कीजिए इस मौके को, वीडियोस बनाइए, अपने घर में छोटी छोटी पार्टीज करिए, केक काटिए, अपनी टीम के साथ सेलिब्रेट करो, डिनर करने जाओ, एक अच्छे माहौल में बैठो, अच्छे लीडर्स के साथ प्लानिंग करो। भी आने वाले टाइम में 6 साल तो हो गए, इसी तरह आने वाले टाइम में हो सकता है कंपनी के जब 16 साल हो जाएंगे तब हम कहाँ पे अपने आप को स्टैंड करते हो। विजन लेके चलो उस चीज का, लोगों के साथ बैठो, उनके ड्रीम्स के साथ बात करो, उनकी 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 बातें सुनो भी आप आने वाले 10 साल के अंदर इस बिजनेस से क्या हासिल करना चाहते हो। जिन्होंने नहीं करना उन्होंने नहीं करना। लोग आज भी बैठे हैं, लोग वेट कर रहे हैं। लोग पहले कहते थे जब कंपनी को 5 साल हो जाएंगे हम तब देखेंगे। जब अब कई लोगों के साथ जब हम बात करते हैं, पुराने नेटवर्कर्स के साथ भी, अभी तो 6 साल हुए हैं, 10 साल हो जाएंगे तब देखेंगे। ऐसे ही निकल जाएगा टाइम। जिन्होंने देखना है वो देखते ही रह जाएंगे। ये एक वेलनेस इंडस्ट्री का जो काम इस टाइम चल रहा है माय डियर फ्रेंड्स, हम एक वेलनेस इंडस्ट्री में है और वेलनेस इंडस्ट्री का जो काम है, जितना आज तकरीबन 58% बिजनेस जो है, जो एक बड़ा वॉल्यूम है, वो वेलनेस इंडस्ट्रीज में से आता है पूरे इंडिया को। हेल्थ इस टाइम एक हॉट टॉपिक चल रहा है एंड वी आर इन बेस्ट कंपनी के पास अपने अपने
जनरल हैं, इतने बड़े बड़े उनके पास साइंटिस्ट हैं, सारी डीआरडीओ की टीम्स हैं, लोग आ रहे हैं डे बाय डे, प्रोडक्ट्स, कितनी सारी चीजें लॉन्च होती चली जा रही हैं. सो वी आर इन बेस्ट कंपनी. आपको इस कंपनी के बारे में, इसका प्रोफाइल, इसका विजन के बारे में समझना पड़ेगा भी आपके हाथ में चीज क्या लगी हुई है. आपके हाथ में एक ऐसी संजीवनी बूटी, एक ऐसा, एक मैं बोलूंगा अलादीन का चिराग लग गया, आप उससे कुछ भी हासिल कर सकते हो. जिसको ये चीज समझ आ गई, बहुत बड़ा विजन लेके कंपनी आगे चल रही है, बहुत बड़ा विजन. आप इसमें से क्या निकाल सकते हो, आप अपने लिए देखो. मुझे पता लग गया मैं इसमें से क्या निकाल सकता हूँ. 58% इस टाइम वेलनेस इंडस्ट्री के ऊपर काम चल रहा है, और हेल्थ इज अ बिग, बड़ा टॉपिक, सबसे बड़ा टॉपिक इस टाइम हेल्थ का है. और हम सबसे बेस्ट कंपनी में रेनेटस और इमूजेन, जो ये छोटे मियाँ और बड़े मियाँ की जो जोड़ी बनी है, इस जोड़ी के ऊपर काम कर लो. सोप और पेस्ट के ऊपर काम कर लो. छोटे छोटे जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको घर घर तक पहुंचाओ. वेलनेस इंडस्ट्री और हेल्थ बहुत बड़ा एक टॉपिक है, और बहुत बड़ा इसका बिजनेस आगे आने वाले 10 साल के अंदर आयुर्वेदा का बहुत बड़ा एक बिजनेस होगा, बहुत बड़ा एक हजूम होगा, जिसमें हम अपने और अपनी फैमिली के ड्रीम्स को पूरे कर सकते हैं. 28% कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, जिसमें हमारे पास अब कॉस्मेटिक के भी बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं और आ भी चुके. सोच के देखो कि वुमेन्स की पावर कितनी बड़ी हो सकती है. जो जो लेडीज जो इस बिजनेस में आ चुकी हैं, उनके पास कितनी बड़ी, कितना बड़ा उनके पास एक चांस, एक मौका उनके हाथ में लगा है. कोई भी इंडिया में या इंडिया के बाहर कोई एक ऐसी औरत बताओ जो बिना मेकअप के कभी बाहर जाती हो, जिसने क्रीम ना लगाई हो, जिसने कभी कोई शैम्पू ना लगाया हो. सोच के देखो, है ही नहीं ऐसा कभी भी कुछ. हमें हमें स्ट्रेंथ ही नहीं पता हमारे पास भी हमारे हाथ में लगा क्या है. कोई ऐसी औरत आजकल तो लोग भी, मैं भी लगाता हूँ, मैं भी एसपीएफ लगाता हूँ. हो सकता है कंपनी का एसपीएफ भी आगे लॉन्च हो जाए, है ना. सो हम अपनी ही कंपनी का जब ये सारी चीजें यूज करेंगे, अपने कस्टमर बनाएंगे, और धीरे 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 एक बड़ी टीम होती चली जाएगी, और हर कोई एक ही तरह का काम करता चला जाएगा, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा. 28% कॉस्मेटिक से बिजनेस आता है इंडिया को. 28% इंडिया में बिजनेसेस हैं कॉस्मेटिक के, और हमारे पास कॉस्मेटिक के भी काम. फिर उसके बाद 3% होम केयर का है, 4% फूड एंड बेवरेजेस का, 5% फिर हाउस होल्ड और बाकी सारे अदर्स. सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो हेल्थ टॉपिक है. जो भी हेल्थ में आयुर्वेदा में काम करेगा वो बंदा करोड़ों में खेल जाएगा. सो इस चीज को लाइटली नहीं लेना है. इस चीज को सीरियसली लीजिए. अपना विजन बना के काम करो भी. आप आने वाले टाइम में, आने वाले अपने अपने आप को 10 साल कहां पे देखते हो, क्योंकि जो भी पर्सन यहाँ पे आज विजनरी बैठा होगा, वो 1% बहुत बड़ा काम कर जाएगा. विजन होना बहुत जरूरी है. विजन लेके काम करो, क्योंकि हमें लोगों ने आज तक, हमने इन चीजों के बारे में कभी सुना ही नहीं था. ड्रीम्स के बारे में कभी सुना ही नहीं था. नेटवर्किंग के बारे में सुना ही नहीं था. हमारे 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 बड़ी सिस्टर ने, हमारे बड़े भाई ने, या हमारे मदर ने, हमारे फादर ने, बाप दादाओं ने कभी भी नेटवर्किंग के बारे में कभी सुना ही नहीं था. शुरू से ही यही चलता आ रहा था भी, पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करके नौकरी, 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 नौकर, नौकर, नौकर. बस यही माइंड में एक शब्द घुस गया था. वही मेंटेलिटी हम सबकी चली गई भी. हम पढ़ लिख के नौकरी ही करेंगे, एक नौकर शब्द चला गया. बिजनेस के बारे में, नेटवर्किंग के बारे में, एक बड़ा एक ड्रीम चेज करने के बारे में, अपने एम्स के बारे में, अपने गोल्स के बारे में कभी कोई सिखाता ही नहीं था. स्कूल में भी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के बारे में ही बताया जाता था भी. अच्छे नंबर ले लो, अच्छे नंबर से पास हो जाओ, फर्स्ट आ जाओ, फर्स्ट आ जाओ, अच्छे नंबर ले लो, मेरिट ले लो. क्या करना उस मेरिट का? पढ़ाई का पैसे के साथ कोई संबंध नहीं है. पढ़ाई का पैसे के साथ कोई संबंध नहीं है. आज 8वीं क्लास पास भी इस नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़ों रुपए, 20-20 करोड़ रुपए कमा चुका है. गुलजार सिंह कालिया देखो, उनको ईंटें लगाने वाले आज कितना करोड़ों रुपए कमा चुके हैं. हमारी टीम में सुशांता पांडा है, वो सब्जी बेचने का काम करते हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं इस बिजनेस से. बहुत सारे ऐसे लोग भी जो कम पढ़े लिखे हैं, वो भी पैसा कमा रहे हैं. बहुत सारे डॉक्टर्स हैं इस बिजनेस में, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, पुलिसमैन है. बहुत लोग बहुत ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं. ऐसा नहीं है भी वो कम पढ़े लिखे हैं. ज्यादा पढ़े लिखे या कम पढ़े लिखे होने का इस बिजनेस में कुछ फर्क नहीं पड़ता है. फर्क सिर्फ इस चीज का पड़ता है भी, आप ड्रीमर्स कितने बड़े हो, आप अपनी फैमिली के बारे में क्या सोचते हो. आज हम पूरी फैमिली मिलके काम कर रहे हैं. मैं हूँ, मेरी वाइफ है, मेरा बेटा भी अब तो प्रमोट करने लग गया, 10 साल का है वो, है ना. फिर मेरी सिस्टर इन लॉ है, मेरा साडू है, फिर उनके आगे ब्रदर सिस्टर आ गए, फिर मेरे भाई बहन, मेरा फादर इन लॉ केडी सर, नवनीत मैम, हम सब मिलके, हम एक फैमिली मिलके इस बिजनेस को पूरे ऊपर तक लेके जा रहे हैं. ये फैमिली बिजनेस है. जब आप इस फैमिली
बिजनेस में पूरा एकजुट होके काम करोगे तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाए। फैमिली से बाहर नहीं जाना है। फैमिली में छोटी-मोटी अगर कोई गलतियां हो भी गई हैं तो उसको हाथ जोड़ के उनको माफी मांगो और आगे मूव ऑन करो। क्योंकि बहुत सारी चीजें जब आपको लगता है इस तरह की नेटवर्क मार्केटिंग में जब गॉसिप चलती है तो फैमिली में बहुत सारी चीजें इधर-उधर हो जाती हैं और बहुत सारी चीजें सुनी सुनाई अनसुनी जब ऐसी आती हैं तो लोगों को लगता है भी हम इस फैमिली में एंटर कर जाएंगे, हम इसको बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, बट नहीं, फैमिली फैमिली होती है। हम कल भी एक थे, हम आज भी एक हैं, हम हमेशा एक रहेंगे। कोई भी हमारी फैमिली में अगर हमें अलग करने की कोशिश करेगा वही वो बाहर हो जाएगा। मुझे अपनी फैमिली से बहुत प्यार है, मुझे अपने बहन भाइयों से, मुझे केडी सर से, नवनीत मैडम से, मुझे सबसे, अपनी साली से, अपनी साडू से, सबसे बहुत प्यार है, अपनी मिसेज से, अपने बच्चों से। हमारी फैमिली के अंदर कोई एंटर नहीं कर सकता क्योंकि हम ऐसे एक एजुकेशन सिस्टम को सीख रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम इतना प्यार फैलाते चले जा रहे हैं इस नेटवर्किंग में, डुप्लीकेशन करते चले जा रहे हैं सो दैट लोग इस नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट को समझे, इस सच्चे सुच्चे बिजनेस को समझे, किसी के पैसे के साथ कोई खिलवाड़ ना करे। मुझे ये बात याद आ गई पैसे से खिलवाड़ की। मेरी कल परसों एक लीडर के साथ बात हो रही थी। सोच के देखो, बड़े बड़े ऑफिस खोल लेते हैं लोग, बड़े बड़े ऑफिस खोल ले लोगों ने। पता नहीं उसने मुझे कॉल क्यों कर लिया। कहते जी मेरे अपलाइन ने मुझे बोला भी ऑफिस खोलते हैं, ऑफिस का रेंट भी नहीं दिया, कहते चाय तक के पैसे नहीं दिए उस गरीब ने अपलाइन के। क्या करने हैं ऐसे पैसे के? और लोग बोलते हैं भी मैं करोड़ों कमा रहा हूँ। स्टेज पे खड़े होकर अगर कोई बोलता है भी मैं करोड़ों कमा रहा हूँ, हम नहीं बोलते हम करोड़ों कमा रहे हैं, बट हम किसी के साथ पैसे का कोई खिलवाड़ नहीं करते। हम किसी की अगर एक पेस्ट भी हो, उस पेस्ट को भी हम उसी पेस्ट के ऊपर, उसी आईडी के ऊपर डालते हैं जो हमने कोई पैसा दिया हो। 35 रुपए चाय के किसी के ठेले वाले के देने थे और मुझे मैम ने कहा यार बस करो यार, बस बहुत हो गया। और स्टेज पे खड़े होकर हम करोड़ों कमा रहे हैं, हमने 8 करोड़ कमा लिया, 7 करोड़ कमा लिया, इधर दिया। 35 रुपए चाय वाले के देने के लिए पैसे नहीं थे उनके पास। इस तरह का कभी नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं करना है। किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ मत करो, सच्चा सुच्चा काम है, इसको सच्चाई की तरह करो, लोगों को अपलिफ्ट करो, लोगों को आगे बढ़ने का मौका दो। ये लोगों का काम है। जब तक हम लोगों के घर में पैसे नहीं पहुंचाएंगे, हमारे घर पैसा नहीं आएगा। हमारा यही स्लोगन है और हमारा यही स्लोगन हमेशा रहेगा टीम स्पार्टन का। वी बिल्ड द बिजनेस एंड पीपल विल बिल्ड द बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग एक सच्चा सुच्चा और पाक बिजनेस है, इसको सच्चा सुच्चा रहने दें। किसी के साथ कोई धोखाधड़ी ना करें, किसी के साथ कोई खिलवाड़ ना करें। भगवान सब देख रहा है, सब आने वाले टाइम में सामने आ जाता है। बस आप अपने काम पे फोकस करो। इस बिजनेस में हम सिर्फ और सिर्फ अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आए हैं। अपने ड्रीम्स की तरफ फोकस रखो, भगवान हमेशा आपका साथ देगा। रिट्रीट पे फोकस करो। जिन भाइयों का रिट्रीट नहीं हुआ है, पूरा फोकस करो उस पे। फोकस करो पूरी स्ट्रेंथ के साथ, फोकस करो पूरी फोर्स के साथ। आज का दिन है आपके साथ और कल का दिन भी आपके पास है। अपनी डाउनलाइन के रैंक अचीव करवाओ, उनकी आईडीज अपडेट करो, आपके भी रिट्रीट हो जाएंगे और आपकी डाउनलाइन के भी रिट्रीट अचीव हो जाएंगे। जाओ रिट्रीट देखो, देखो रिट्रीट में किस तरह के आपके आके नेशनल ट्रेनर्स, किस तरह से डॉक्टर राजदीप दत्ता, डॉक्टर सुब्रतो दत्त वहां पे आते हैं। लोगों के साथ इतना इतना बड़े बड़े इंसान होने के बावजूद भी लोगों से कैसे हैंडशेक करते हैं, कैसे गले मिलते हैं। अदरवाइज लोगों के पास 4 पैसे आते हैं तो उन्हें हमारे पसीने में से बदबू आने लग जाती है। सोच के देखो, डॉक्टर राजदीप दत्ता साइंटिस्ट, पूरे वर्ल्ड फेमस डॉक्टर भी आपको गले लगा के मिलते हैं, पहचानते हैं, हम आपको पहचानते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं। डॉक्टर सुब्रतो दत्ता जो इतनी कम उम्र में नेटवर्क का उन्होंने एक बहुत बड़ा इतिहास लिख दिया। हम भी इतिहास लिखने के अब बिल्कुल पास ही, आप भी इतिहास लिखने के बिल्कुल का कामयाब। जस्ट ग्रो करो, हम आपके साथ हैं, सारी की सारी रेंटर्स टीम आपके साथ है और बस मिलके एक इतिहास रचेंगे। कर जाओ, एक बारी जिंदगी मिली है, कुछ ऐसा कर जाओ, आने वाली जनरेशन हमेशा आपको याद करे। आपके बड़े बड़े होल्डिंग्स आपके घर में लगे और आपके जाने के बाद भी 20, 50, 100 साल, 200 साल बाद आपकी बड़े बड़े होल्डिंग्स के ऊपर हमेशा हार चढ़े और ऐसा बोले भी राज ठाकुर कोई आया था, वो अपनी जनरेशन के लिए ये काम कर गया। थैंक गॉड राज ठाकुर ने, थैंक गॉड केडी सर ने ये बिजनेस ज्वाइन किया और हमारे आने वाली जनरेशन को इतनी सिक्योरिटी दे गई। लेगेसी छोड़ के जाओ सिक्योरिटी की अपनी। सो थैंक यू सो मच ऋषिकेश पाठक जी।
I love you and thank you so much. आभारी हूँ आपका सलमान, बहुत बेहतर अंदाज में अपने ट्रेनिंग को अंजाम तक पहुंचाया है राज ठाकुर जी। एंड लगातार रेगुलर बेसिस पे आप ऐसे ही प्रगति करते रहें, इतिहास रचते रहें, जिंदगी में कभी कोई तकलीफ ना हो, कभी कोई चैलेंजेस ना आए, निरंतर आप स्वस्थ रहे एंड आपकी पूरी फैमिली स्वस्थ रहे एंड आपकी टीम के एक सदस्य इतिहास रचने को तैयार है। थैंक यू। जय हिंद, अनंत काल तक रॉक करेगा मेरा आप सभी का रेडस।